आजादी करामी याद रखें, एक ऐलान सुन लें, खामोश हो जाए, एक ऐलान सुन लें। याद रखें कि इस मुकाबले के बाद मदरसे का तराना पेश किया जाएगा, वो जनाब मौलाना मोहम्मद ताहा साहब की आवाज़ में होगी। सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें, कोई उठने की कोशिश ना करें। अरे हाँ तो ध्यान दे रहा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत मोहतरमा, खैरियत तो है। अरे ये क्या, अगर तुम इसी तरह सच बच कर निकलोगी तो फिर हमारे ईमान का क्या हाल होगा। किसी ने क्या ही खूब कहा है, सीने में तूफान दबाना पड़ता है, सीने में तूफान दबाना पड़ता है, आंखों को अनजान बनाना पड़ता है, आंखों को अनजान बनाना पड़ता है। तुम्हारा क्या है, निकल पड़ी हो के पर्दा। तुम्हारा क्या है, निकल पड़ी हो के पर्दा। हमको तो ईमान बचाना पड़ता है। और ये भी बयान कर देना चाहता हूँ, जिस्म पानी है, जिस्म पानी है, सजाने की जरूरत क्या है। जिस्म पानी है, सजाने की जरूरत क्या है। ये हुस्न दुनिया वालों को दिखाने की जरूरत क्या है। दुनिया वालों को दिखाने की जरूरत क्या है। अरे ऐसे अमल करो, अरे ऐसे अमल करो कि रूह से खुशबू आए। अरे ऐसे अमल करो कि रूह से खुशबू आए। कब्र में ईंट लगाने की जरूरत क्या है। बना दिया, मेरी हैसियत को खाक में मिला दिया। क्या मैं औरत हूँ, होता होकर तुम्हारा सामना करता। जी, ये कोई मुहाल नहीं है। दौरे जदीद में गोलियां फिरना औरतों का फैशन बन गया है। मजीद आपके रंग रूप, आपके लिबास और आपके केसवे तराज से मुझे ऐसा ही लगा था। आप कीजिए, मैंने तो को औरत समझ कर दिया था। दिमाग तो भी खराब हो गया। अब तुमने मुझे बवाल बना दिया। ये क्या मजाक बना कर रखा तुमने। सॉरी, बार बार मेरी आँख खड़ा करती है। अब इस वक्त से सिर्फ आपको मसारी ही कहूँगा और बस। हमारा दिमाग तो भी खराब हो गया। क्या गुस्ताखी कर रहे हो। अरे क्या ये वो, कभी ये तो कभी वो, गिर-गिर की तरह रंग बदलते हो। अब भी तुमने मुझे मसाली बना दिया। तुमने मुझे पागल समझ कर रखा है, मजनू। अरे जनाब, तो आप क्या है, न औरत, न कव्वाल, न मसारी, तो आप और कोई शय है, इससे मैं बात समझ रहा हूँ। तो आप अपनी ज़बानी खुद अपना तारुफ कराइए ताकि मैं आपकी हकीकत से वाकिफ हो सकूं। सुनो, मैं औरत नहीं, मर्द हूँ, भगवान नहीं, सबिस्तार हूँ, मसारी नहीं, सरकारी हूँ। मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ। सर्विस के लिए घर से निकला था, मगर तुम तो मेरी राह में पत्थर की दीवार बनकर घायल हो गए हो। मुझे वक्त पर दफ्तर पहुँचना है। माफ करो, चलता हूँ मैं। अरे जनाब, एक मिनट। अब कैसे बात करना तुम्हें। अरे जनाब, एक मिनट, इतनी ही जल्दी क्या है। गुस्ताखी माफ कीजिएगा, गुस्ताखी माफ कीजिएगा। आपने ये हरकत क्यों अख्तियार कर रखी है। सर पर ये लंबी लंबी जुल्फें, फर्श पर हरे हरे दुपट्टे, जिस्म पर ये टी-शर्ट और पैंट, चेहरा बिल्कुल औरतों जैसा, न मूंछ न दाढ़ी है। चेहरा बिल्कुल औरतों जैसा, न मूंछ न दाढ़ी है। मुकम्मल के इस्लामी शक्ल सूरत से बैठे हो। क्या बात कहते हो, बदतमीज हो यार। क्या बात कहते हो।
जबकि मैं मुसलमान रोजा नमाज के साथ साथ इस्लाम के दीगर उमूर का भी पाबंद हूँ। और तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई? मेरे सामने माशरे में अपने बड़ों का तो एहतराम करना नहीं सिखाता। जी, इस्लाम एक मुकम्मल निशान हयात है। और सुन लो, जहाँ आपको एहतराम का दर्स देता है वहीं बल्लिगू अन्नी वलो आया की तालीम से भी सरफराज करता है। ध्यान से मैंने आकाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी है, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम। जो शख्स किसी कौम की मुशाबहत अख्तियार करता है गोया कि वो उसी में से है। लिहाजा बल्लिगू अन्नी वलो आया के पेश नज़र तख्तशाही की जुरात हुई है। और मैं हैरान हूँ आपकी शक्ल सूरत को देखकर। मुसलमान होते हुए न कोई इस्लामी यूनिफॉर्म है और न कोई इम्तियाजी शान है। मैं मजबूर हूँ, क्योंकि दफ्तर में सारे मुलाजिमों की हयात यही होती है और मुलाजिमत में उसे कैरेक्टर पे मिल गई है। उसे तर्क करना गोया रुसवाई और दफ्तरी हुक्काम के ताने को अपने सर लेना है, हत्ता कि नौकरी से भी हाथ धोने का इम्कान है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अफसोस है कि आपने गैर मुस्लिमों की नागवारी पर अपने लिबास को भी तर्क कर दिया। लिबास तो दरकिनार अपनी दाढ़ी मूंछ भी अपने दाढ़ी मूंछ को भी तर्क कर दिया। जबकि ताजदार मदीना का हुक्म है वअक़ूलु हाकुम, अपनी दाढ़ियों को बढ़ाया करो, यहूद और नसारा की मुशाबहत अख्तियार न करो। और रही मुलाजिमतें और ऑफिस के मुलाजिमों के तगड़े तो ये निहायत कमजोर अम्र है। गौर तो करो, सिख भी अपने बड़े और छोटे ओहदे पर फाइज है और अपनी वर्दी और शक्ल सूरत पर मजबूती से कायम है। कोई उनको टेढ़ी आंख से भी नहीं देख सकता है। अरे यार, इंसानी शक्ल सूरत के इम्तियाज से क्या होता है? जो चाहे कपड़े पहने और जिस कैरेक्टर को चाहे अपनाए। अरे असल तो दिल का आईना है। इसलिए सबको शफाफ रखने के साथ साथ हकाम खमसा की पाबंदी करते रहना चाहिए। और रही बात सिखों की, वो तो उनका अपना लिबास है जो उनमें नस्ल दर नस्ल चला रहा है। महरूम कुछ समझ है तुम्हारी उल्टी, महरूम कुछ समझ है तुम्हारी उल्टी। गुर्बत को वतन और वतन को गुर्बत समझे। अब तक तो मैं आपको एक सर्विस कार की हैसियत से दानिश्वर समझ रहा था, लेकिन अब पता चला कि आप कुछ हाफ माइंड भी हैं। लेकिन अब पता चला कि आप कुछ हाफ माइंड भी हैं। पूरी रामायण पढ़ ली और सीता किसकी चूरू ये भी पता नहीं। सच कहते हो, सच खुद को तो शरीयत का पाबंद बतलाते हैं और न अपनी शरीयत की हकीकत का पता है, न अपने शियार का। और मोहतरम, लिबास का मामला इतना सादा और आसान नहीं हुआ करता जितना कि आप समझ रहे हैं। बल्कि जितना कि आप समझ रहे हैं कि इस आदमी जो चाहे लिबास पहनता रहे, जिस कैरेक्टर को चाहे अपनाए, इससे उसके दिन और अखलाक और किरदार पर कोई असर न पड़े, बल्कि इंसान की ज़ाहिरी शक्ल और सूरत का उसकी जिंदगी और अखलाक और किरदार पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। और सुन लो, किसी ने क्या ही खूब कहा है, जो यकीन की राह पे चल पड़े, जो यकीन की राह पे चल पड़े, उन्हें मंजिलों में पनाह दी। जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों में पनाह दी। जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। और ये भी बयान कर देना चाहता हूँ, आप देखते नहीं कि निज़ाम सल्तनत और सियासत में मुख्तलिफ शोबों का कोई ना कोई यूनिफॉर्म मुकर्रर है। पुलिस का और है, वज़ीर आज़म का और है, कमांडर का और है, फौजों का और है। अगर ये ना हो तो कोई कौम और कोई हुकूमत एक दूसरे से तमीज भी ना कर सके। अजीज़म, आज तो तुमने एक अहम चीज की तरफ तवज्जो दिलाई है। अब तक मैं इस्लाम में असले नाफिक था, बावजूद इसके मेरे दिल और दिमाग पर हम चुनी देंगे इसका पर्दा पड़ा हुआ था।
आज तुम्हारी तकरीर में मेरी मालूमात से भी इजाफा किया और इस्लामी बात इख्तियार करने का बायस बना। इंशाअल्लाह हयात दीनी शिआर को किसी भी हालत में तर्क नहीं करूंगा। माशाअल्लाह वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। माफ कीजिएगा मैंने आपका ज्यादा वक्त मशगूल किया, अब इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह तुम्हें जिंदोनी और बात चौगनी तरफ से अता करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये लोग जितनी मोहब्बत से